चलो कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। कल थोड़ा पढ़ा था ना हमने कंप्यूटर के बारे में, याद है? चलो आज सामान्य परिचय देखेंगे, परसों पढ़ा होगा। सबसे पहले तो कंप्यूटर है ना, वो एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। स्वचालित का मतलब है ऑटोमेटिक। कौन सी मशीन है? ऑटोमेटिक मशीन है। और किससे चलती है? बिजली से चलती है, इसलिए क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रॉनिक। और इसकी गति कैसी होती है? तीव्र। तीव्र गति का मतलब है बहुत ज्यादा स्पीड होती है इसकी। और हम जो भी निर्देश देते हैं वो डेटा को प्रोसेस करके सूचना प्रदान करता है। कहने का मतलब ये हो गया, हम कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं उसका नाम क्या होता है? डेटा। ये अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं। कैसे आंकड़े होते हैं? अव्यवस्थित। कंप्यूटर करता है इसको प्रोसेस। क्या करता है? प्रोसेस। और हमें वापस आउटपुट में मिलती है सूचना यानी इंफॉर्मेशन। आउटपुट में क्या मिलती है? सूचना यानी इंफॉर्मेशन। ठीक है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी की कंप्यूट शब्द से बना है और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। अर्थात है कंप्यूटर का आविष्कार है वो किस लिए हुआ था? गणना करने के लिए हुआ था। शुरुआत में कंप्यूटर का आविष्कार है गणना करने के लिए हुआ था, कैलकुलेटर के रूप में। हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सहगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? सहगणक कहते हैं। डेटा को ग्रहण करता है, प्रोसेस करता है और परिणाम देता है यानी सूचना हमें देता है। कृत्रिम बुद्धि है इसमें, एआई। कृत्रिम बुद्धि क्या क्या होती है? एआई होती है ना, जो अभी एआई ज्यादा चर्चा में ना। हाँ, कौन सी बुद्धि है बेटा इसमें? कृत्रिम बुद्धि है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। सोचने की शक्ति होती है क्या कंप्यूटर में? नहीं होती, सोचने की शक्ति नहीं होती। ठीक है। अब देखते हैं डेटा के बारे में। डेटा क्या चीज होता है? अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं या फिर तथ्य है, वो क्या कहलाते हैं? डेटा कहलाते हैं। डेटा दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला संख्यात्मक। संख्यात्मक का मतलब है 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है? सैलरी के लिए। सैलरी स्लिप बनती है ना, यानी वेतन। या फिर परीक्षा में भी तो यूज होता है। परीक्षा के जो अंक दिए जाते हैं, ठीक है, शीट वगैरह बना के, मार्कशीट बना के, स्प्रेडशीट बना के। ठीक है। ये रोल नंबर है, रेल नहीं। या फिर रेल नंबर भी तो हो सकता है। रेल नंबर भी तो क्या होते हैं? ऐसे होते हैं क्या? और रोल नंबर भी होते हैं। मतलब जो गिनती वाली जो संख्या है वो डेटा क्या है? हमारा संख्यात्मक डेटा है, यानी न्यूमेरिकल डेटा। इसके अलावा दूसरा क्या है? अल्फा न्यूमेरिकल, जिसमें अल्फाबेट भी हो और न्यूमेरिक भी हो, यानी अंक भी हो, अक्षर भी हो और चिन्ह भी हो, तीनों चीजें हो। ठीक है ना। जैसे मान लो 7 है, @ है, ए है। ये कौन सा डेटा हो गया बेटा? अल्फा न्यूमेरिक डेटा हो गया। और सिर्फ मैथ्स वाला जो डेटा था वो कौन सा है? न्यूमेरिक डेटा यानी संख्यात्मक डेटा है। ठीक है। और ये हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को इनपुट में देते हैं, फिर कंप्यूटर क्या करता है बेटा? प्रोसेस। और बाद में हमें क्या मिलती है? सूचना। और उसको व्यवस्थित करेगा। व्यवस्थित करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसे क्या कहेंगे? सूचना कहेंगे। यानी कंप्यूटर है वो प्रोसेस करने के बाद हमें क्या देता है? सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। विशेषता क्या क्या हो सकती है कंप्यूटर की? एक तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। कंप्यूटर की क्या स्पीड क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है। मनुष्य से तो कई गुना ज्यादा है, कई हजार कई लाख गुना। समय की क्या करता है? बचत करता है। स्पीड ज्यादा होगी तो समय की तो बचत अपने आप हो जाएगी ना। यानी अब मान लो हम जैसे ये पीपीटी बनाई है मैंने, तो कंप्यूटर तो 2 मिनट में बना देता है या 3 मिनट में, थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ता है। इतना यदि हम हाथ से लिखें तो 2 या 3 घंटे लग जाते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है? हमारे टाइम की क्या करता है? बचत करता है। और कार्य कैसा करता है? आदमी है वो गलती कर सकता है, मनुष्य, लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करता। तो कार्य कैसा होगा इसका? त्रुटि रहित कार्य होगा। और इसका भंडारण हम कितना याद रख सकते हैं? हम याद करते हैं उसका आधा भूल जाते हैं, आधे से ज्यादा भी भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर को जो डेटा मिल गया, जो उसने स्टोरेज कर लिया, वो अपने अंदर भंडारित रखेगा, यानी स्टोरेज में रखेगा, स्टोर रखेगा और कभी भी उसे भूलेगा नहीं। पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार कार्य करता है और तीव्र निर्णय में सक्षम है। यानी जो उसे निर्देश दिए जाते हैं उनके अनुसार कार्य करता है और निर्णय क्या है? बहुत ही जल्दी ले लेता है। ठीक है ना। समय नहीं लगाता निर्णय लेने में। हम जो भी उसे निर्देश देंगे जल्दी से उसे क्या कर देगा? वो प्रोसेस कर देगा चंद सेकंडों में। उपयोग देखते हैं। कंप्यूटर के उपयोग के क्षेत्र हैं बेटा। कौन से क्षेत्र में उपयोग हो सकता है? शिक्षा के क्षेत्र में। कैसे होता है बताओ शिक्षा के क्षेत्र में? एक तो ऑनलाइन पढ़ाई वाला हो गया। और कहाँ होता है बेटा? पेपर बनाने में हो गया, ओएमआर चेक करने में हो गया। ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं। मार्कशीट बनाने में हो गया, रिजल्ट बनाने में हो गया। वैज्ञानिक अनुसंधान में,
सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं ना, वैज्ञानिक अनुसंधान में कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं? सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं, मौसम के बारे में जानकारी देते हैं या फिर कोई और जो रिसर्च करते हैं। रेलवे और वायुयान आरक्षण, आरक्षण का मतलब क्या हो गया? जो हम टिकट बुक करते हैं ना, क्या बुक करते हैं? टिकट बुक करते हैं, जो कंफर्म टिकट होते हैं उसे आरक्षण बोलते हैं। तो रेलवे की टिकट और हवाई जहाज की टिकट है बुक करने में किसका यूज होता है? कंप्यूटर का यूज होता है। बैंक में तो हम सब ने देखा ही है, चाहे वो कैशियर हो चाहे मैनेजर हो, सबके पास है कंप्यूटर यूज होता है। बैंक में तो कंप्यूटर का ही काम है। चिकित्सा विज्ञान, डॉक्टर के पास कंप्यूटर होता है क्या? डॉक्टर के पास हो सकता है, मतलब स्लिप बनाने के लिए, या फिर जो मशीनें होती है, ठीक है, हमारे मशीन हो गई या फिर कोई और मशीन, एक्सरे मशीन हो गई, सब में किसका यूज होता है? कंप्यूटर का। रक्षा के क्षेत्र में प्रकाशन क्या चीज होती है? पुस्तक, अखबार, ये छापने में। व्यापार, व्यापार तो हो गया, या फिर ई कॉमर्स कह सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे व्यापार हैं। संचार, संचार का मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना, चाहे मोबाइल फोन हो चाहे टेलीफोन हो और चाहे मैसेज वगैरह की सुविधा हो या ईमेल हो। प्रशासन, पुलिस प्रशासन वगैरह, ठीक है, जिला कलेक्टर। और मनोरंजन, जो आप सबसे ज्यादा कंप्यूटर का यूज करते ही हो, किसमें? मनोरंजन में, ऑडियो वीडियो, ठीक है, रील्स, सबसे ज्यादा रील्स देखते हो आप। कंप्यूटर के कार्य, फंक्शन देखो कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले वो क्या करता है? डेटा संकलन करता है, यानी डेटा को कलेक्ट करता है। कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को कलेक्ट करता है। फिर उस कलेक्ट किए डेटा को क्या करता है? संचयन यानी स्टोर करता है, अपने अंदर है भंडारण करता है। उसमें प्रोसेसिंग करता है, उसे हिंदी में क्या कहेंगे? डेटा संसाधन। और जो आउटपुट हमें बाद में मिलेगा उसे क्या कहेंगे? निर्गमन। यानी हमने इनपुट दिया तो सबसे पहले तो उसने इसका क्या कर लिया? कलेक्शन कर लिया। उसके बाद उसे अपने अंदर क्या करेगा? स्टोरेज करेगा। ये नहीं है कि बाहर से ही उसका प्रोसेस कर लेगा, अब डेटा को इकट्ठा करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग करेगा, जो भी जरूरी है ठीक करना उसे, ठीक है, और बाद में हमें क्या देगा? आउटपुट देगा। ये क्या है? कंप्यूटर के फंक्शन है, ठीक है, इतना काम करता है कंप्यूटर। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम कितनी इकाइयों से है? वैसे तो 3 इकाइयां प्रमुख है, ये मुख्य भाग हैं, कई इकाइयों से मिलकर बनता है। वैसे कंप्यूटर में क्या क्या होता है बेटा? मॉनिटर, और क्या होता है? कीबोर्ड, और क्या होता है? माउस, और क्या होता है? चौथी चीज जो प्रमुख है, सीपीयू, ठीक है। और मुख्य भाग कौन से हैं? आउटपुट यूनिट हो गई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म है सीपीयू की, अच्छे से हमें क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है ना, पूछा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी इसका मुख्य भाग है। और उसके बाद आउटपुट यूनिट भी इसका मुख्य भाग है। इनपुट का मतलब हो गया वे यूनिट से जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को क्या देंगे? डेटा देंगे। और आउटपुट वे यूनिट है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में सूचना देगा, ठीक है। चलो इनपुट के बारे में देखते हैं। ये वो इकाई है जो यूजर से डेटा प्राप्त करके सीपीयू को पहुंचाती है। इनपुट इकाई क्या करती है? हमसे डेटा प्राप्त करती है और किसे पहुंचाती है बेटा? सीपीयू को पहुंचाती है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, या एटीएम मशीन में जो हम पिन डालते हैं, ये सारे किसके उदाहरण हैं? इनपुट के। किसके? इनपुट के, ठीक है। गीगो कंसेप्ट देखो आप, ये प्रमुख है, GIGO यहाँ, ठीक है। इसका अर्थ होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी गलत इनपुट दोगे तो गलत आउटपुट मिलेगा। फुल फॉर्म क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज क्या होता है? कचरा, यानी कंप्यूटर को कचरा डालोगे तो वापस क्या देगा? आपको कचरा ही देगा। यानी गलत इनपुट दोगे तो गलत आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। गार्बेज इन गार्बेज आउट, यदि इनपुट गलत होगा तो आउटपुट भी गलत होगा, ठीक है ना। यानी हम कोई चीज के बारे में पूछ रहे हैं, मान लो हम 7+10 करवाना चाहते हैं और हमसे गलती से 6+10 हो गया, तो ये तो 17 होना था, लेकिन ये क्या करेगा? ये 16 करेगा, क्योंकि हमारा डेटा ही पहले से क्या था? गलत था। यानी हम काम ये करवाना चाहते थे कंप्यूटर से, हमने इनपुट ये डाल दिया, तो गलत डालेंगे तो आउटपुट भी क्या देगा? गलती देगा। उसमें सोचने समझने की क्षमता है नहीं, जो डाला है उसी का आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब आउटपुट में देखो, आउटपुट कंप्यूटर की कौन सी इकाई है जो प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोगकर्ता तक पहुंचाती है, और उसे क्या कहते हैं? मैं उस डेटा को सूचना। आउटपुट क्या करती है? प्रोसेस करने के बाद जो सूचना बनती है उसे कहां पहुंचाती है? कहां पहुंचाती है? यूजर के पास, मनुष्य के पास। अब देखो, आपको आउटपुट
डिवाइस याद करने हैं, ठीक है। इनपुट अपने आप हो जाएंगे, आप ये आउटपुट याद कर लो और बाकी बचे हुए सारे इनपुट हो गए, ठीक है। सबसे पहला तो हम सबने देखा है मॉनिटर, जो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, स्क्रीन होती है, उस पर सूचना हमें दिखती है। मॉनिटर क्या करता है, स्क्रीन पर हमें क्या दिखाता है, सूचना दिखाता है। तो पहला आउटपुट हो गया। प्रिंटर हम सबने देखा है, जो फोटोकॉपी वाली मशीन देखी है ना आपने, हाँ, वो कागज पर क्या करता है, प्रिंट करता है, ये भी सूचना आउटपुट हो गया। स्पीकर आपके मोबाइल में लगा हुआ है, जिससे बाहर क्या आती है, आवाज आती है। तो स्पीकर का काम क्या होता है, ध्वनि देना, ये भी आउटपुट है। प्लॉटर, प्लॉटर है वो एक बड़ा प्रिंटर टाइप होता है, ठीक है ना, जिससे बैनर वगैरह बनते हैं, बड़े डिजाइन बनते हैं ना। और लास्ट क्या बचा अपना पांचवा, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर देखा क्या, प्रोजेक्टर एक बॉक्स होता है, उसमें से एक क्या निकलती है, प्रकाश निकलता है, और वो सफेद पर्दे पे क्या दिखा सकता है, हमें वीडियो दिखा सकता है, ठीक है ना, जैसे मूवी दिखाई जाती है सिनेमाघर में, ठीक है। बड़े पर्दे पर प्रदर्शन के लिए क्या किया जाता है, प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। तो पांचों याद रख लोगे, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर, ठीक है। रह ही रहा लास्ट में स्कैनर मत कर लेना। हाँ, अब देखो सीपीयू के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद हो जाना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कौन हो गया, सीपीयू हो गया। और सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोसेस करता है। जो आदमी प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं, यानी जो मशीन प्रोसेस करती है उसे प्रोसेसर कहते हैं, जो कंप्यूटर करता है उसे कंप्यूटर कहते हैं। डेटा को सूचना में बदलता है, सीपीयू करता है ये काम। हम जो डेटा डालते हैं उसे किस में चेंज कर देता है, सूचना में। कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित भी करता है, यानी कंट्रोल भी रखता है। ये सीपीयू क्या रखता है, कंट्रोल भी रखता है सारे कामों पर। अब सीपीयू की कईयां देखते हैं थोड़ी बहुत। सीपीयू के भाग, सबसे पहला एएलयू, ठीक है, आपको एएलयू ही लिखा मिलता है ज्यादा, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, लॉजिकल यूनिट। और ये क्या करती है, अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं करती है, यानी आपकी गणित और तार्किक मतलब रीजनिंग संबंधित, ठीक है ना। अंक गणित और तार्किक गणनाएं कौन करती है, एएलयू करती है। यानी गणित का कोई भी काम है तो वो सीपीयू का कौन सा पार्ट करेगा बेटा, एएलयू करेगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करेगा, ठीक है। गणितीय कार्य हो गए, जोड़, घटाओ, गुणा, भाग। तार्किक कार्य, तुलना करनी, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन इक्वल है, और यस नो के निर्णय लेने, ये सारे काम कौन करता है, सीपीयू का एएलयू करता है। सीपीयू का कौन सा पार्ट करता है, एएलयू करता है। दूसरा पार्ट है बेटा सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट, कौन सा। और एक आप सीपीयू की फुल फॉर्म में देखना, सेंट्रल है इसका मतलब, पेपर में सबसे पहले लिखा आएगा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, वो नहीं करना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करना है। कंट्रोल यूनिट इसके अंदर लगी होती है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है सारे कामों पर। कंप्यूटर के जितने भी काम है उस पर कंट्रोल कौन करेगा, सीयू करेगा, यानी कंट्रोल यूनिट करेगी। और सभी इकाइयों के बीच तालमेल भी बिठाता है। सभी इकाइयों का मतलब तालमेल बिठाने का मतलब कौन सी इकाई को कौन सा काम देना है, पहले जो क्यू मिली है उसको पहले काम करे, यानी पहले जो निर्देश मिला है उस काम को पहले करेगा, बाद में जो निर्देश मिला है उस काम को बाद में करेगा। ये काम कौन करेगा, सीयू करेगा। आपकी तरह नहीं कि बाद में नया काम मिल गया तो पहले वो कर लेते हैं, पीछे वाले छोड़ देंगे। जो काम पहले मिला उसे पहले करेगा, ठीक है। तीसरी इसकी क्या है, मेमोरी यूनिट, एमयू। मेमोरी तो आप जानते हो ना, क्या होती है मेमोरी, डेटा और निर्देशों को संग्रहित करना क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है, स्मृति कह सकते हो हिंदी में। मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन आता है बेटा, रैम आती है ना, रैम और रोम जानते हो क्या आप, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म अच्छे से याद होनी चाहिए। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, है रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी है वो वर्तमान कार्य हेतु डेटा संग्रहित करती है, यानी रैम है वो एक बार के लिए क्या करती है, डेटा को संग्रहित करती है जब तक उसे थोड़ा सा काम करना होता है। और द्वितीयक मेमोरी है वो हमेशा के लिए क्या कर सकती है, संग्रहित कर सकती है। प्राइमरी जो मेमोरी है वो थोड़े से समय के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी है वो हमेशा के लिए डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है। जैसे ये दोनों पेन ड्राइव लगा रखी है हमने, ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में है, ये हमेशा के लिए डेटा को सुरक्षित रख सकती है। जबकि रैम वगैरह है वो क्या है, एक बार के लिए करता है, ठीक है।
ये अलग से हमें हमारे यूनिट लगेगी प्राथमिक द्वितीयक मेमोरी की, वो वहां पे पढ़े हम, ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी में सैगणक या संगणक, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क, एलयू गणना और लॉजिक के जो भी कार्य है, ठीक है ना, निर्णय लेने वाले कौन करेगा, एलयू करेगा। सीयू कंट्रोल करेगी, नियंत्रण करेगा। जीआईजीओ गलत इनपुट और गलत आउटपुट, ठीक है। कचरा इन कचरा आउट ऐसे कह सकते हो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। और ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ईडीपी की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा, सॉरी डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है।